हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी रूट्स होता है, क्या क्या फॉर्म्स होता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ड्रग होता है उसको हम लोग एडमिनिस्टर किस किस रूट से करते हैं, उसका राइट्स क्या क्या होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से। ओके, तो फर्स्ट रूट है ओरल रूट। ओरल रूट यानी कि आप सबको पता है ये कॉमनेस्ट रूट है, जो भी टैबलेट फॉर्म्स होता है उसको लेने के लिए। द ड्रग इज प्लेस इनटू माउथ टू बी स्वेलो, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होता है, तो जो ड्रग्स होता है, जो टैबलेट होता है, कैप्सूल्स होता है, उसको माउथ कैविटी में लेते हैं, बक्कल कैविटी में, और उसको स्वेलो करते हैं। यही प्रोसेस है हम लोग का ओरल रूट से मेडिकेशन लेने का, ये कॉमनेस्ट रूट है। नेक्स्ट आता है हम लोग का सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या क्या होता है, तो ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग टू बी डिसॉल्व, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो ड्रग्स होता है वो जो टंग्स होता है उसके नीचे, यानी सबलिंगुअल रूट होता है माउथ में ही, टंग के नीचे मेडिसिन को प्रेस करते हैं जिससे कि वो डिसॉल्व होता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन इसका एग्जांपल है, एनटीजी। नेक्स्ट आता है हम लोग का बकल रूट। ड्रग इज प्लेस्ड इनटू माउथ अगेंस्ट द म्यूकोसा चीक, यानी कि जो चीक होता है उससे टच नहीं हो जाए। बकल रूट यानी कि जो चीक है उससे जो मेडिकेशन से वो टच नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द म्यूकोसा ऑफ चीक, जो चीक है उसको म्यूकोसा से टच नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट प्लेस होता है, अंदर जाता है। वो जैसे कि एग्जाम्पल में मीडाजोलम होता है, नैलोक्सोन टैबलेट्स होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का इनहेलेशंस, यानी कि क्या करता है इनहेलेशंस, ये नोज और माउथ से ले सकते हैं इनहेलेशंस। वेपर और फ्यूम्स ऑफ ड्रग इनहेल इनटू एयरवे थ्रू नोज और माउथ, यही होता है। यहाँ पर जैसे कि ब्रोंक्योडायलेटर, यानी कि जो अस्थमा वाला पेशेंट्स होते हैं उसमें मोस्टली ये यूज होता है। जो लंग्स वाला पेशेंट्स होता है उसमें ये सब यूज होता है। लंग्स बीमारी वाले जितने पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, उसका जो ब्रोंकियोस है वो डायलेट नहीं होता है, तो ब्रोंक्योडायलेटर्स देते हैं नोज या माउथ से, वेपर्स के द्वारा वो इनहेल करते हैं जिससे कि ब्रोंकियल्स उनका डायलेट होता है और वो इजीली रेस्पिरेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इनक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन। इनक्शन तो नया नेम लग रहा है, लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब क्या, जो स्किन के ऊपर प्लेस हो मेडिकेशंस, जैसे कि इसमें दे रहा है टॉपिकल एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन ऑफ सेमी सॉलिड ड्रग ओवर स्किन बाई फ्रिक्शन और रबिंग, यानी कि जो मेडिकेशन होता है वो स्किन पर रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो क्या होता है वो डिसॉल्व होता है, वो अंदर डिफ्यूज होके जाता है और वो अपना रिएक्शन शो करता है। जैसे कि ओइंटमेंट कोई हो गया, जैसे कि डाइक्लोफेन मेडिसिन हो गया, अगर वो कहीं पे दर्द है यानी कि हाथ पे दर्द है तो वहाँ पे लगाते हैं जिससे कि वो स्किन में डिसॉल्व होता है, डिफ्यूज होकर डिसॉल्व होगा अंदर, तो वो अपना इफेक्ट देगा जिससे कि पेन रिलीफ होता है। जैसे कि मूव मेडिकेशन आप लोग देखे होंगे, वो दर्द होता है एग्जैक्टली जहाँ पे लगाते हैं, वो अंदर डिफ्यूज होता है, डिसॉल्व होता है, उसके बाद अपना वो रिएक्शन शो करता है जिससे कि दर्द से जो आदमी सोता है, आदमी जो यूज करता है उसको रिलीफ मिलता है। तो यही हम लोग का टॉपिकल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशंस क्या होता है, तो पुटिंग लिक्विड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी, यानी कि जो लिक्विड ड्रग्स होता है उसको बॉडी कैविटी में हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं। एग्जाम्पल है हम लोग का एनीमा, आई ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशंस, यानी कि जो एनीमा होता है उसको हम लोग देते हैं, आई ईयर में जो ड्रॉप्स यूज करते हैं वो अंदर, यानी कि एनीमा जो कि रेक्टल फ्रूट से देखते हैं, आईज ईयर ड्रॉप्स इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि जो ड्रग्स होता है उसको बॉडी कैविटी में हम लोग पुट करते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शंस। इंसर्शंस में क्या आ जाएगा, तो पुटिंग ड्रग्स फॉलो इनटू बॉडी कैविटी, यानी जो बॉडी कैविटी होता है उसमें ड्रग को हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं। जैसे कि रेक्टल, यानी कुछ ऐसे मेडिकेशन होता है जिसको रेक्टल रूट से दिया जाता है। वेजाइनल सपोजिटरी, यानी कि कुछ मेडिकेशन है जो कि वेजाइनल रूट से भी फीमेल को दिया जाता है, तो उसके इंसर्शन का ये एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंसुफ्लेशंस, पुटिंग वेपर पाउडर गैस फ्रॉम ड्रग इनटू बॉडी कैविटी और wound, यानी कि इंसुफ्लेशंस में ये होता है कि जो वेपर होता है या पाउडर गैस होता है
उसको बॉडी कैविटी में पुट करते हैं, रखते हैं। जैसे कि CO2 इंसुफ्लेशन इन लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, यानी कि जो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होता है उसमें CO2 को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं बॉडी कैविटी में। नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्लांटेशंस में पुटिंग सॉलिड ड्रग डायरेक्टली बिटवीन टिश्यू। इसमें दे रहा है इम्प्लांटेशंस में कि जो ड्रग्स होता है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जो टिश्यू जो होता है उसमें हम लोग रखते हैं। जैसे कि नॉरप्लांट ब्रेकी थेरेपी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाइपो स्प्रे में क्या होगा, तो स्प्रेइंग ऑफ ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू थ्रू स्किन विथ जेल इंजेक्टर प्रेस 125 पाउंड पर इंचेस स्क्वायर। यानी कि हाइपो स्प्रे में क्या आ रहा है, स्प्रेइंग ऑफ ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू थ्रू स्किन विद जेट इंजेक्टर। यानी कि इसमें यही बोल रहे हैं हाइपो स्प्रे में कि जो ड्रग्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, स्प्रेइंग करते हैं किसमें, सबक्यूटेनियस टिश्यू में थ्रू स्किन। जो स्किन होता है उसमें हम लोग प्रेस करते हैं। पेरेंट्रल रूट में सबको पता है, पेरेंट्रल रूट बहुत ही फेमस है, कॉमन से। पेरेंट्रल रूट पारा प्लस इंट्रोस प्लस पारा प्लस बिसाइड्स इंट्रोस इंटेस्टाइन्स, ये सब मीनिंग दिया है, इसका ब्रेक कर करके समझाया है कि कहाँ कहाँ देते हैं। इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू वेरियस टारगेट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ नीडल्स एंड सिरिंज। यानी कि पेरेंटल रूट में क्या होता है, जो ड्रग होता है उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू जिस पे करना होता है, जो भी टारगेट टिश्यूज है जिसमें मेडिकेशंस को देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, उसको हम लोग नीडल और सिरिंज के हेल्प से इंजेक्ट करते हैं हम लोग जो टारगेट टिश्यू होता है उसमें। इसका टाइप बहुत सारा है पेरेंट्रल रूट्स का। तो IM, इसमें हम लोग टारगेट करते हैं मसल्स जो लेयर्स होता है उसको टारगेट करते हैं IM में। SC सबक्यूटेनियस, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का IV इंट्रावेनस, इसमें जो वेन्स होता है उसको टारगेट करते हैं। इंट्रा आर्टेरियल इनटू आर्टरी, यानी कि इंट्रा आर्टेरियल में जो ड्रग्स देना होता है तो उसको सिरिंज के हेल्प से हम लोग टारगेट करते हैं आर्टरी को। इंट्राथिकल, इंट्राथिकल में क्या होता है, तो स्पाइनल और स्पाइनल कैविटी, जो स्पाइनल कैविटी होता है उसमें हम लोग जो इंजेक्शंस होता है वो देते हैं। इंट्राओसियस यानी कि बोन मैरो, कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जो कि बोन मैरो से लेना होता है या मेडिकेशन जो होता है बोन मैरो में देना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्राओसियस रूट। इंट्रा कार्डियक यानी कि हार्ट में देना, उसको यूज करते हैं। इंट्रा प्लूरल यानी कि जो प्लूरल कैविटी होता है उसको टारगेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंट्रा पेरिटोनियम में, इसको पेरिटोनियम फ्लेयर में दिया जाता है। ये था हम लोग का पेरेंट्रल रूट। राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी को तो उसमें क्या क्या राइट्स होना चाहिए पेशेंट का, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स क्या क्या होना चाहिए। तो फाइव ज़्यादा फेमस है। राइट मेडिकेशन मेडिसिन्स, यानी कि जो मेडिसिन दे रहे हैं वो राइट्स होना चाहिए, सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशंस। नेक्स्ट है राइट डोज, डोज लिमिट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, वेट एज के डिसाइड करते हैं हम लोग कि डोज कितना देना है। रूट, कौन से रूट से देना है मेडिकेशंस को। राइट टाइम, यानी कि टाइमिंग उसका क्या है, OD है, BD है, TDS है, QID है, क्या है। 5 में क्या दे रहा है, राइट क्लाइंट्स, यानी कि राइट कंडीशंस पेशेंट का और राइट ड्रग, लेकिन उस किस पर्सन को हो ये कंफर्म करेंगे राइट क्लाइंट्स में। ओके। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर राइट डॉक्यूमेंटेशंस, यानी कि मेडिकेशंस देने से पहले राइट डॉक्यूमेंटेशंस होना चाहिए। राइट असेसमेंट्स होना चाहिए पर्सन का, ड्रग का, डोज का, सारा कुछ जो भी है उसका असेसमेंट करेंगे। राइट इवेल्युएशन करेंगे सब कुछ करने के बाद। राइट एडुकेशन देंगे पेशेंट को, यानी कि राइट एडुकेशन देने का मतलब क्या कि जो पेशेंट है उसको बताएंगे कि हाँ आपको ये बीमारी है इसके लिए हम ये इंजेक्शन्स दे रहे हैं। नेक्स्ट राइट टू रिफ्यूज, अगर पर्सन जो है पेशेंट से वो कहता है कि नहीं मेरे को ये मेडिकेशंस नहीं लेना है तो उसका ये हक है, उसका वो राइट है कि जो मेडिकेशन ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रिफ्यूज़ कर पाए। वो रिफ्यूज़ करने से पहले हम लोग कर दिया है रिफ्यूज़ तो उसके लिए हम लोग कंसेंट साइन करवाते हैं कि हाँ आपने ये मेडिकेशन को रिफ्यूज करा है। तो उसके लिए उन लोग का सिग्नेचर लेना होता है, वो पेशेंट करेगा या अटेंडर करेगा, उन लोग का अपना राइट्स है। तो ये था हम लोग का 10 राइट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, आप लोग देख सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी रूट है राइट्स है वो आप सबको समझ में आया होगा, इससे इजी कोई नहीं समझा सकता आई होप।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा मेरा वीडियो आज का। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।